बेंगलोर का अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जिसने हाल ही में पूरे देश में चर्चा छेड़ दी। 34 साल का यह शख्स बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े तकनीकी हब में अपनी पहचान बना चुका था। लेकिन इस सफल कहानी का अंत ऐसे हुआ जिसने सबको झकोर कर रख दिया। अतुल एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और प्राइवेट कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर थे। 2019 में उन्होंने निकिता संघानिया नामक की महिला से शादी की। रिश्ते की शुरुआत उम्मीदों और विश्वास से हुई, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। घरेलू विवादों ने ऐसी शक्ल ली कि अतुल पर उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने आईपीसी धारा 498 ए यानी दहेज उत्पादन के आरोप लगाए। कई लोगों के लिए यह धारा एक सुरक्षा कवच है, लेकिन कई बार गलत इस्तेमाल उन पुरुषों पर भारी पड़ जाता है जो निर्दोष होते हैं। अतुल के साथ भी यही हुआ। उनकी जिंदगी में आए कानूनी चक्कर, झूठे केस और परिवार के बिखरते सपने ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अतुल ने अपनी मौत से पहले 24 पेज का एक लंबा सुसाइड नोट लिखा। इसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी और ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि एक जज को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा था, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। अब इससे खराब और क्या कोई भी लिख सकता है। यह शब्द एक छूटे हुए टूटे हुए इस इंसान के नहीं थे, बल्कि यह समाज के सिस्टम पर एक करारा तमाचा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया कि वह जीने की इच्छा खो बैठे। उन्होंने अपने माता पिता के लिए इंसाफ की मांग की और यह भी लिखा कि अगर ऐसे झूठे मामलों को रोका नहीं गया तो पुरुषों के लिए शादी करना ही डरावना सपना बन जाएगा। अतुल सुभाष का केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य और सिस्टम के बोझ की भी कहानी है। सोचिए, एक सफल प्रोफेशनल जो अपने सपनों को पूरा करने लगा था, आखिर ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गया कि उसे अपनी जान लेनी पड़ी। समाज में मेंटल हेल्थ को भी अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब लोग कानूनी और सामाजिक दबावों का शिकार होते हैं तो उनकी तकलीफें अदृश्य हो जाती हैं। इस केस में न्यायपालिका और समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। अतुल के भाई ने मीडिया से कहा, अगर सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियां न्याय पर से भरोसा खो देगी। आज हमें ये सोचना होगा कि एक तरफ जहां महिलाओं के अधिकार की रक्षा जरूरी है, वहीं झूठे मामलों का शिकार हो रहे पुरुष की आवाज भी उतनी अहम है। अतुल सुभाष की यह दुखद कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों को ही है जो बिना सुने, बिना न्याय पाए दम तोड़ देते हैं। इस वीडियो के जरिए हम मांग करते हैं कि किसी को न्याय मिले, ना कोई पुरुष हो ना कोई महिला, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। उसकी इस चिट्ठी ने देश भर में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर लोग उसकी मौत के पीछे सिस्टम की खामियों को दोष दे रहे हैं। क्या हमारा कानून एक पक्षीय झुकाव कई निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अतुल की मौत अकेली घटना नहीं है, यह एक संकेत है कि हमें सुधार की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर किसी को न्याय मिले, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अगर आप भी मानते हैं कि हमें बदलाव की ओर कदम बढ़ाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लगता है कि पूरे कानून में सुधार की ज़रूरत है, परिवार के कानूनों में सुधार की ज़रूरत है। शायद अतुल की आवाज़ समाज में बदलाव की शुरुआत बन सके।